Hello guys, my name is Pandey and you're welcome in the channel Medical Wala. So guys, today we'll discuss the question which came in the JEE Mains 2020. Okay, so let's start. The question says, a polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity. Okay, assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output intensity to zero. ओके देखो अब ये क्वेश्चन बेस्ड है मेलूस लॉ पे. ओके अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एक पोलराइजर है. ओके एक पोलराइजर है, लेट से ये पोलराइजर की एक्सिस है. इस पोलराइजर क्या करता है, जो अगर हम उसे अनपोलराइज लाइट को पास करेंगे तो लाइट को वो क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है. ओके सो इसको पोलराइज कर देता है. अब यहाँ पे एक एनालाइजर भी लगाया है. ओके एनालाइजर क्या क्या यूज होता है कि वो चेक करता है लाइट पोलराइज है कि नहीं पोलराइज है. ओके तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या बोला क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे आई इंटेंसिटी डालते हैं तो अब देखो आई इंटेंसिटी डालते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I/2. और लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी निकल रही है क्वेश्चन में गिवन है 10% आउट ऑफ द एनालाइजर. देखो क्या लिखा है, पोलराइजर एनालाइजर इज सेट एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी. मतलब आई का 10% ही बाहर आ रहा है एनालाइजर से, है ना. तो आई का 10% कितना हो जाएगा, I × 10/100, I × 10/100 रिच I/10. ओके I/10 इंटेंसिटी बाहर आ रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मेलूस लॉ हम लोग यहाँ पे लगाएं तो I = क्या होता है, मेलूस लॉ I = I0 cos स्क्वायर थीटा, वेयर I इज द फाइनल इंटेंसिटी, I0 इज द इनिशियल इंटेंसिटी और थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइड एक्सिस. ओके तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है, अगर देखो आई यहाँ पे अगर थीटा 0 होगा, देखो कॉस थीटा अगर 0 होगा तो cos 0 इज 1, तो जो इनिशियल इंटेंसिटी वही फाइनल आएगी, मतलब आई भेजेंगे तो आई निकलेगी. अगर थीटा यहाँ पे 90 होगा तो cos 90 0, मतलब आई भेजेंगे तो 0 आएगी. लेकिन यहाँ ना आई भेजने पे 0 आ रही है, ना आई भेजने पे आई आ रही है. यहाँ पे आई भेजने पे कितनी आ रही है, I/10 आ रही है. इसका मतलब क्या है, जो एंगल है थीटा, जो दोनों पोलराइड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और वो थीटा हमको फाइंड करना है यहाँ पे. ओके फाइंड करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में मेलूस लॉ लगाते हैं तो फाइनल इंटेंसिटी क्या आ रही है, I/10, और इनिशियल इंटेंसिटी कितनी डाल रहे हैं, आई, और कॉस स्क्वायर. लेट्स से ये एंगल कितना है, पोलराइड एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल. ओके तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आई से आई कट गया. हाँ गाइज यहाँ पे जो इनिशियल इंटेंसिटी वो कितनी है, I/2 है, सॉरी I/2 है ना. तो I/2 मतलब ये जो ये पोलराइड से जो पास कर रहा है वो इंटेंसिटी I/2 है इनिशियली, और फाइनल जो निकल रही है वो I/10 है. ओके सो I/2. अब यहाँ से 2 5 जा 10, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1/5. इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1/√5. ओके 1/√5. अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, okay, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output intensity to 0. मतलब क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग कितना रोटेट करें कि जो इंटेंसिटी I/10 आ रही है वो I/10 ना रहे, अब वो 0 आए, मतलब आई भेजने पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो ऐसा गाइस कब होता है, देखो मेलूस लॉ से हम इसको देख सकते हैं, I = I0 cos स्क्वायर थीटा. तो इंटेंसिटी कब 0 होगी, फाइनल इंटेंसिटी दैट इज I कब 0 होगी, जब थीटा क्या हो, 90 हो. तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 नहीं है, तभी तो इंटेंसिटी I/10 आ रही है. अगर थीटा 90 होगा तो आई भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 आएगी. तो गाइस हमको ये एंगल को थीटा करना है, सॉरी ये एंगल को 90 करना है. अभी कितना एंगल है, ये थीटा है, हमको क्या करना है, ये एंगल को 90 कर देना है. मतलब जो पोलराइड और पोलराइड एनालाइजर के बीच में जो एंगल होगा एक्सिस के बीच में 90 होना चाहिए, तभी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी. और यही हमको क्वेश्चन में पूछा है कि कितना एंगल हम रोटेट करें इसको कि एंगल इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए फाइनल. तो अब देखो ये हम रोटेट करने में मतलब थीटा कितना चाहिए हमको, 90 चाहिए. फाइनल जो थीटा होगा वो 90 चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो हम पता लगा लें तो हम बता देंगे कि कितना डिग्री रोटेट करने पे ये बनेगा एंगल 90. तो इसके लिए हमको थीटा निकालना पड़ेगा ये वाला. अब देखो ये कॉस थीटा निकालना हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि कॉस थीटा 1/√5 तो जनरली हम लोग तो 1/√2 निकालते हैं, √3/2 निकालते हैं, 1/2 निकालते हैं, लेकिन 1/√5 है. तो देखो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, हमको पता है कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. देखो कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. देखो कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 0 डिग्री है यहाँ पे, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 एंड cos 90 0. ओके cos 90 0. अब देखो cos की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. थीटा बढ़ने के साथ cos क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है.
तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई भी करें थोड़ा 1.73/2 दैट इज 0.86 ओके 0.86 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707 और 1/2 की वैल्यू 0.50 और इसकी वैल्यू 0। तो गाइस देखो 0.50 पॉइंट जो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 1/√5 अगर इसको अब और हम सिंप्लीफाई करें तो √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। देखो 1/2 कितना होता है 0.5 लेकिन 1/2.23 है मतलब क्या हो जाएगा 0.50 से थोड़ा सा छोटा लेट्स से 0.45। अब देखो 0.45 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। देखो लगातार वैल्यू डिक्रीज हो रही 1.86 0.70 0.50। अब तो 0.45 इसके बाद आएगा मतलब 0.50 और 0 के बीच में ये 0.45 आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो एंगल है ये कॉस थीटा के जो एंगल है थीटा है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री बीच में। लेकिन ध्यान देना कि थीटा जो थीटा है वो 60 भी नहीं है क्यों और 90 भी नहीं है। मतलब अगर थीटा 60 होता तो ये 0.50 एग्जैक्ट आता, लेकिन एग्जैक्ट तो है नहीं, ये 0.45 है। मतलब वो थीटा 60 भी नहीं है और वो थीटा 90 भी नहीं है क्योंकि अगर 90 होता तो डायरेक्ट वैल्यू 0 होती है ना। ये वैल्यू तो 0.45 है दैट इज वेरी क्लोज टू द 0.50। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा थीटा है वो वेरी क्लोज किसके है 60 डिग्री के। तो लेट्स से वो थीटा कितना है 65 डिग्री है। लेट्स से वो थीटा कितना है 65 डिग्री है। अब कुछ भी मान सकते हैं आप 68 मान लो 65 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग को 90 करना है, इसको हम लोग को क्या करना है 90 करना है। तो हम लोग कितना रोटेट करें। सो गाइस यहाँ से जो एंगल रोटेट करना पड़ेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली हम लोग 65 डिग्री अगर भी इसको लेते हैं तो एंगल कितना रोटेट करना हो रहा है 25 डिग्री के आसपास। अब देखो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन दिया है 71.6 डिग्री तो ये तो रॉन्ग आंसर हुआ। 90 डिग्री अभी रॉन्ग लग रहा है। 18.4 डिग्री दिट साउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। 18.4 डिग्री इज वेरी क्लोज टू द 25 डिग्री ओके। और चौथा ऑप्शन कितना है 45 डिग्री। तो भाई इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो अगर मोर अप्रोप्रिएट अगर हम लोग देखें तो 18.4 डिग्री इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द 25। और इसका एक्चुअल एंगल तो हमें भी नहीं पता भाई। 1/√5 का जो एंगल है हम तो गेस कर रहे हैं यहाँ पे 0.45 हमने 65 गेस किया यहाँ पे। तो हम जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 25 के आसपास होना चाहिए। दैट इज ऑप्शंस में जो गिवन है 18.4 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ओके। सो होप यू ऑल आउट गॉट इट। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथ बेस्ड ऑन द मैलूस ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।